दोस्तों तमाशा सीजन 4 में अगर किसी एक कंटेस्टेंट ने आते ही सबके दिल जीत लिए हैं तो वो है सैफ अली खान। एक ऐसा नौजवान जिसकी शख्सियत में सादगी है, बातों में मिठास है और आवाज में ऐसा जादू कि सुनने वाला पलक झपकना भी भूल जाए। पेशावर की गलियों से निकलने वाला ये बासलाहियत लड़का आज पूरे पाकिस्तान के दिलों पर राज कर रहा है। मगर दोस्तों ये कामयाबी सैफ को यूं ही नहीं मिली, क्योंकि जब वो सिर्फ 9 साल के थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया और घर के सबसे बड़े बेटे होने के नाते बहुत छोटी उम्र में ही इन पर जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन सैफ ने हिम्मत नहीं हारी, तालीम में हमेशा नुमाया कारकर्दगी दिखाई, शौक को भी जिंदा रखा और आज अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर लाखों दिलों की धड़कन बन गए हैं। आइए चलते हैं इस नौजवान की इस कहानी की तरफ जो कुर्बानी, हौसले और ख्वाबों को हकीकत में बदलने का दूसरा नाम है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सैफ अली खान है और मैं पेशावर केपी से ताल्लुक रखता हूँ। सैफ अली खान 1998 में पाकिस्तान की तारीखी और खूबसूरत शहर पेशावर में पैदा हुए। वो एक रवायती पठान खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहाँ मजहब, सकाफत और रवायत को बड़ी अहमियत दी जाती है। सैफ का बचपन आम बच्चों की तरह हंसी खुशी से शुरू हुआ, मगर 9 वर्ष की उम्र में एक ऐसा सदमा आया जिसने इनकी दुनिया बदल दी। इनके वालिद आसिफ खान बागी न सिर्फ घर के सतून थे बल्कि एक समाजी वर्कर भी थे। इन्होंने आसिफ खान बागी फाउंडेशन कायम की थी ताकि यतीम, मस्कीन और बेसहारा लोगों की मदद की जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2007 में सैफ के वालिद का इंतकाल हो गया और यूं वो अपने नन्हे से बेटे को हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गए। सिर्फ 9 साल की उम्र में बाप का साया सर से उठ जाना किसी भी बच्चे के लिए क़यामत से कम नहीं होता, मगर सैफ ने इस दुख को अपनी ताकत बनाया। वो अपने चचा के साथ मिलकर अपने वालिद की फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहे। शायद इसी वजह से इनके दिल में दूसरों के लिए दर्द और नर्म मजाजी हमेशा जिंदा रही। अगर सैफ अली खान की एजुकेशन की बात की जाए तो सैफ बचपन ही से एक सहीन और मेहनती लड़के के तौर पर जाने जाते थे। क्योंकि इनके वालिद का इंतकाल इनके बचपन में ही हो गया था, तो इसलिए घर के सबसे बड़े बेटे होने की वजह से बचपन ही से सैफ के दिल में एहसास जाग उठा कि अब इन्हें ही अपने घर वालों के लिए कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है। इसी जिम्मेदारी ने इन्हें दूसरों से ज्यादा संजीदा, मेहनती और पुरअज़्म बना दिया। इन्होंने तालीम को कभी बोझ नहीं बल्कि एक हथियार समझा और हमेशा मेहनत से पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में वो कई बार पोजीशन होल्डर रहे और अपने उस्ताज़ा की आंखों का तारा बन गए। सैफ को पता था कि पढ़ाई ही वो रास्ता है जो इनके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। वक्त गुजरता गया और सैफ ने मेहनत का सफर जारी रखा। बिलाखिर 2025 में इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। हैरत की बात यह है कि जहां बहुत से लोग पढ़ाई के बाद अपने शौक को छोड़ देते हैं, सैफ ने ऐसा हरगिज नहीं किया। इन्होंने एक तरफ इंजीनियरिंग जैसे डिमांडिंग प्रोफेशन को अपनाया और दूसरी तरफ अपनी गुलकारी और मॉडलिंग के शौक को भी जिंदा रखा। आज सैफ पेशावर के एक बड़े स्कूल चेन और अस्पताल के IT डिपार्टमेंट में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि इनकी जदोजहद की जीती जागती मिसाल है। एक ऐसा शख्स जिसने बचपन में अपने वालिद को खो दिया लेकिन हिम्मत ना हारी, जो बचपन ही से अपनी फैमिली का सहारा बन गया और आज तालीम, मेहनत और अपने ख्वाबों के साथ जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे खड़ा है। अब बात करते हैं सैफ अली खान की गुलकारी की सफर की। सैफ अली खान का मौसीकी से ताल्लुक एक दिन में नहीं बना, बल्कि ये एक लंबा और कठिन सफर है। इनको बचपन से ही मौसीकी से लगाव था, लेकिन जब इन्होंने कॉलेज में कदम रखा तो इनकी आवाज ने वाकई सबको चौंका दिया। वो कॉलेज की सिंगिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और अक्सर दूसरे कॉलेजेस से भी मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाए जाते थे। लेकिन ये कामयाबियां इनके रास्ते की सिर्फ शुरुआत थी। शुरुआत में सैफ को बेशुमार मुश्किलात और सख्त रुकावटों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि इन्हें शादियों या कॉलेज फंक्शंस पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, लेकिन ऐन वक्त पर यह कहकर बदल दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं, किसी और सिंगर को बुला लिया गया है। कई बार इन्हें रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा जिसने इनके दिल को तोड़ कर रख दिया। लेकिन सैफ का जज्बा और हौसला इतना मजबूत था कि वो हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़े हुए और साबित किया कि असल फनकार को कोई रोक नहीं सकता। 2015 में सैफ ने सोशल मीडिया पर अपनी सिंगिंग वीडियोस अपलोड करना शुरू की। शुरुआत में नाजरीन की तादाद कम थी, लेकिन इनकी सुरीली आवाज ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपना दीवाना बना लिया। लोग इनकी आवाज को जादुई करार देते थे और कहते थे कि इस आवाज में घुंघरू बजते हैं जो सुनने वालों के दिलों को छू लेते हैं। 2018 में सैफ ने प्रोफेशनल सिंगर के तौर पर कदम रखा। इस सफर के दौरान इन्हें कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म करने का मौका मिला। फिर आया 2020 का वो लम्हा जिसने इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इनका पहला ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो जीले जरा रिलीज हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया। ये गाना ना सिर्फ हिट हुआ बल्कि सैफ को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा गया और वो देखते ही देखते पेशावर भर में मशहूर हो गए। इनकी आवाज अब शादियों, कॉन्सर्ट्स, कॉलेज फंक्शंस और बड़ी इवेंट्स की जान बन गई। जहां भी वो गाते, देखने और सुनने वाले झूमने पर मजबूर हो जाते। सैफ का ये सफर इस बात का सबूत है कि अगर आप में टैलेंट और मेहनत करने का हौसला हो तो चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कामयाबी आपके कदम चूमती है। लेकिन इन सब जदोजहद और मेहनत के बावजूद भी सैफ अली खान को वो पहचान और इज्जत ना मिल सकी
की जिसके वो हकदार थे। और फिर इनकी जिंदगी में आया वो दिन जिसने इनकी दुनिया बदल डाली और आज सैफ अली खान पाकिस्तान भर में मशहूर है। ना सिर्फ मशहूर बल्कि कई बार ट्विटर पर ट्रेंड भी कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान की तमाशा सीजन 4 में एंट्री की। 9 अगस्त 2025 वो दिन था जब सैफ अली खान ने तमाशा हाउस में कदम रखा और अपनी पहली झलक से सबको चौंका दिया। इनका ये कहना था कि मैं एक पहला पठान हूँ जो पेशावर से आया और इस शो का हिस्सा बना है। न सिर्फ इनकी शख्सियत को मुनफरिद बना गया बल्कि शो की तारीख में भी इनका नाम एक यादगार लम्हे के तौर पर दर्ज हो गया। एंट्री के फौरन बाद जब सैफ ने पश्तो का मशहूर गाना लार शपी का वर्ता अपनी सुरीली आवाज में गाया तो पूरा हाउस लम्हे भर को जैसे जादू में डूब गया। अदनान सिद्दीकी, अलमरूफ, बादशाह सलामत समेत तमाम कंटेस्टेंट ने दिल खोल कर इनकी तारीफ की। लेकिन सैफ ने सिर्फ गुलकारी से नहीं बल्कि अपने इखलाक, नरम लहजे, आजी और रवैये से भी सबका दिल जीता। जब भी वो वजीर बने इन्होंने जिम्मेदारी और इंसाफ का मुजाहरा किया। लड़ाई झगड़ों में जहां सबका मिजाज बिगड़ता था वो वहां नरमी दिखाते और अगर इनकी कभी फीमेल कंटेस्टेंट से कोई तलक कलामी हुई भी तो फौरन माफी मांग लेते। यही खलूस इनकी असल शख्सियत है और यही वजह है कि आज वो तमाशा सीजन 4 के मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट माने जाते हैं। अदनान सिद्दीकी ने खुद कई बार ये बात साबित की कि सैफ ना सिर्फ आवाम बल्कि इनकी भी फेवरेट है। बादशाह सलामत ने शो में ये इतराफ किया कि सैफ वो कंटेस्टेंट है जो गेम को समझ गए है और ये बात खुद उन्होंने सैफ को बताई और कई बार इनकी कारकर्दगी पर इनको खुलेआम शाबाश भी दी। यहाँ तक कि एक मौका पर इन्होंने अपनी ग्लासेस सैफ को तोहफे में दे दी जो इस बात का इजहार था कि सैफ इनके दिल के करीब है। सैफ की मकबूलियत सिर्फ बादशाह सलामत तक महदूद नहीं रही। जब पिछले सीजन के मशहूर कंटेस्टेंट जुनैद खान हाउस में बतौर मेहमान आए तो इन्होंने भी सैफ की तारीफ करते हुए कहा कि ये लड़का वाकई शाइनिंग स्टार है और जाते हुए जुनैद ने सैफ को अपनी जैकेट तोहफे में दी जो एक बड़ी इज्जत और अप्रिसिएशन की इलामत थी। सैफ ने शो में कई बार अपनी गायकी से जादू जगाया। एक दिन जब इन्होंने फाहद मुस्तफा के सामने गिटार बजाते हुए मशहूर गाना हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए गाया तो फाहद मुस्तफा ने दिल से कहा आप एक स्टार हो। कोई भी शख्स यूं ही मशहूर नहीं होता, कुछ ना कुछ खास बात जरूर होती है। और उन्होंने कहा आज आपने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। ये सुनकर सैफ खुशी से झूम उठे और इनकी खुशी इनके पुरस्कारों के दिल में भी उतर गई। असल बात यह है कि सैफ जानते थे कि कामयाबी किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से आती है। इनका मानना है कि इंसान का नसीब तब ही जगता है जब वो अपने नसीब के चिराग को रगड़ता है क्योंकि हरकत में ही बरकत है। और सैफ ने वाकई मुसलसल मेहनत और जदोजहद के जरिए अपनी कामयाबी की राह बनाई। यही वजह है कि गंदारा यूनिवर्सिटी ने भी अपने स्टूडेंट सैफ अली खान पर फख्र करते हुए कहा कि वो इनके एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ना सिर्फ तालीम बल्कि शख्सियत और फन से भी अपना लोहा मनवाया है। अगर बात की जाए सैफ अली खान की टास्क की तो ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि वो इस शो के सबसे मेहनती और कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं। शुरू से लेकर अब तक जो भी टास्क इनके हिस्से में आए सैफ ने इसे ना सिर्फ दिल से खेला बल्कि पूरी लगन और अनथक मेहनत से इख्तिताम तक पहुंचाया। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इन्होंने कभी टास्क से वॉकआउट नहीं किया बल्कि आखिर तक मुकाबला किया। यही साबित करता है कि वो एक बेहतरीन और बहादुर प्लेयर है। अगर कभी कोई टास्क हार भी गए तो इस शिकस्त को हमेशा पॉजिटिव वे में लिया, बजाय गुस्से या मायूसी के इन्होंने विनर को दिल खोल कर दाद दी। ये रवैया इनकी शख्सियत की असल झलक है कि वो ना सिर्फ जीतने वाले खिलाड़ी हैं बल्कि हारने के बाद भी बड़े दिल वाले हैं। इनका सबसे नुमाया पहलू ये है कि टास्क और झगड़ों में भी इन्होंने हमेशा खवातीन की इज्जत का ख्याल रखा। कभी भी अपनी जुबान या रवैये में बदतमीजी या बदकलामी से काम नहीं लिया और अगर कभी जज्बात में आकर किसी खातून कंटेस्टेंट का दिल दुखाया भी हो तो फौरन माफी मांग लेते हैं। ये आज़ीन के किरदार को और भी बड़ा बना देती है। नाजरीन कहते हैं कि सैफ ने शो में सिर्फ टास्क नहीं जीते बल्कि अपनी मोहब्बत, इखलाक, नरम मिजाजी और नेवर गिव अप एटीट्यूड से लोगों की दिल भी जीत लिए है। शायद यही वजह है कि जिस सैफ के शो से पहले सिर्फ 12,000 फॉलोअर्स थे वो आज महज चंद हफ्तों में बढ़कर 2 लाख से जायद तक पहुंच चुके हैं और ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में ये मकबूलियत कहां तक जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। तमाशा सीजन 4 से मकबूलियत हासिल करने के बाद सैफ अली खान की जाती जिंदगी इनके मदाहों के लिए हमेशा एक तजस्सुस का पहलू रही है। पेशावर की इस खूबसूरत नौजवान ने जब तमाशा सीजन 4 में कदम रखा तो सबने इनकी शख्सियत को सराहा मगर साथ ही ये जानने की कोशिश भी की कि आखिर ये दिल जीतने वाला इंसान अपनी जाती जिंदगी में कैसा है। सैफ एक मजहबी और सकाफती इक़दार को मानने वाले पठान खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सैफ अली खान की 2 भाई हैं, माज अली खान और अशाम अली खान। दोनों भाई आज भी इनके करीब तरीन साथी है जबकि इनकी कोई बहन नहीं है। इनकी वालदा आज भी हयात है और अपने बेटों पर फख्र करती है लेकिन चूंकि खानदान मजहबी और रवायती इक़दार को बहुत अहमियत देता है इसलिए सैफ अपनी वालदा और फैमिली की तस्वीर या जाती पहलू सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते। वो अपनी फैमिली को पब्लिक अटेंशन से महफूज रखना चाहते हैं। और अब अगर बात की जाए इनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते की, जी हाँ, सैफ शादीशुदा है। यह
हकीकत इन्होंने तमाशा सीजन 4 के दौरान खुद रिवील की कि इनकी अहलिया का नाम मिनाहिल है। अगर चाहे मदा इनकी बीवी को देखने के लिए बेताब रहते हैं, मगर सैफ ने हमेशा अपनी बीवी को भी मीडिया की नजरों से दूर रखा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो अपनी वालदा और दीगर फैमिली मेंबर्स को प्राइवेसी देना चाहते हैं। दोस्तों, सैफ अली खान की कहानी हमें ये सबक देती है कि चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, अगर इंसान अपने ख्वाब के साथ जुड़ा रहे और मेहनत का दामन ना छोड़े तो कामयाबी खुद इसके कदम चूमती है। बाप के साए के बगैर बचपन गुजारने के बावजूद सैफ ने कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो अपने खानदान की सहारा भी बने और अपनी सलाहियतों से दूसरों के लिए एक मिसाल भी। आज वो ना सिर्फ इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल प्रोफेशन में कामयाब है, बल्कि शोबिस की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। इनका ख्वाब है कि आने वाले वक्त में वो मौसीकी और अदाकारी के मैदान में भी मुल्क कौम का नाम रोशन करे और अपनी मेहनत से ये साबित करे कि ख्वाब देखने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। अब सवाल ये है कि आपको सैफ अली खान की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप सैफ को तमाशा शो में देख रहे हैं तो ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है वो इस सीजन के सबसे ज्यादा मजबूत कंटेस्टेंट हैं या नहीं, और क्या इस बार तमाशा सीजन 4 की ट्रॉफी सैफ अली खान के साथ पेशावर जाएगी या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।